सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर सभी लोगों ने मिस बाओ को फंसा दिया था और कहा था कि जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे ही पत्थर आइसलैंड में बिजनेस करने का मौका मिलेगा। जहां पर उन्होंने 3 कॉम्पिटिशन्स रखे थे और उसके बाद मिस बाओ की मदद करने के लिए मुइन भी मान गया था, जिसके बाद मिस बाओ भी मुइन की मदद करने के लिए मान गई थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को बैठा देखते हैं। तभी वहां पर मिस बाओ आती है और उससे पूछने लगती है कि तुम मुझे मेडिकल प्रॉपर्टी बता जिंगलिंग ग्रास की, और हम उसकी इनएग्जिस्टेबल को पूरी तरह से किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसके बाद मुइन उसका जवाब देते हुए कहने लगता है जिंगबे ग्रास में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और ये गैनोडोरामा लूसिडम की स्पिरिचुअलिटी को भी कंटेन करता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि गैनोडोरामा लूसिडम के साथ ही एक छोटे से प्लांट में ग्रो होता है, तो इसीलिए इसे हमेशा ही जीवलिंजी के साथ ही रिफाइन करना चाहिए। जिसके बाद अगला सवाल मुइन से पूछने लगती है हम ए स्टार फ्रूट की टॉक्सिसिटी को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं और साथ में उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज को भी। जिसके बाद मुइन बोर होते हुए उसका जवाब देते हुए कहता है उसके कलर को चेंज होते हुए देखो जब तुम उसे रिफाइन कर रहे हो और जल्दी उसमें पावर ऑफ आइस को डाल दो। जिसके बाद उसे ठंडा होने दो, उसे ठंडा होने देने के लिए, जिसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। जिसको सुनने के बाद मिस बाब काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मुइन के नजदीक आने लगती है। तभी मुइन उठते हुए कहता है और तुम्हें क्या लगा, वैसे भी मैं फॉर्मर मास्टर यून हूँ और मुझे इस हर चीज के बारे में पता, चाहे वो एल्केमी हो, की रिफाइनिंग हो और ये फॉर्मेशन क्यों ना हो। तो ये जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है ये मेरे लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझसे अब ऐसे छोटे मोटे सवाल बिल्कुल भी मत पूछना। जिसके बाद मिस बॉ कहने लगती है मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि ये तो तुम्हें भी पता है कॉम्पिटिशन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसे अनरिलायबल पीपल्स पे नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं हमेशा ही तियानबा पवेलियन के लिए अच्छी न्यूज ले जाती हूँ। और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारा नाम भी पहले सुना है मुयुन, और तुम ही तो उन सभी के प्रोटेक्टर थे यूनमिंग के। और हाँ, एक और आदमी है शी शिंग, और वो सभी 3000 स्मॉल वर्ल्ड में है और अब तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। क्या तुम इन दोनों लोगों को जानते हो? जिसके बाद मिस नोट करते हुए कहता है मैं इन लोगों को कैसे याद नहीं रख सकता, वो सभी मेरे ब्रदर्स थे जब मैं यूनमैंग था मेरे पास्ट में। अब मैं ये चीज सोचता हूँ कि वो ठीक हो गए या नहीं। जिसके बाद मिस बहुत सोचने लगती है मुझे ये ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। जिसके बाद मुइन कहने लगता है ठीक है 3 दिन में राइटिंग टेस्ट है और अब मुझे परेशान करना छोड़ो, अब सीधा मुझे त्यानिस आइसलैंड में उठाना। जिसके बाद मुइन वहां से चले जाता है। फिर हमें दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर मुइन बाहर जाते हुए सोचने लगता है पत्थर आइसलैंड वैसे भी एक बहुत बड़ा मार्केट है और लेंजुलूनी और शेडो पवेलियन ज्यादा से ज्यादा ऑफ सीन मेथड का इस्तेमाल कर रहा है और तियानविंग पवेलियन के साथ ट्रांजेक्शन भी अब 40% से घटकर सिर्फ 20% पर आ गई है। और इस चीज के लिए तो मैं बाउलिंग को भी दोष नहीं दे सकता, वो इतनी ज्यादा चिंता में क्यों है, लेकिन इतनी चिंता करने की जरूरत भी क्या है। तभी मुइन आगे बढ़ने लगता है। तभी मुइन को एक आदमी दिखता है जो कि एक दुकानदार पर गुस्सा हो रहा था। जिसके बाद दुकानदार उस आदमी को धक्का दे देता है जिसे मुइन पकड़ लेता है। जिसके बाद वो आदमी गुस्से से उस आदमी से कहने लगता है क्या यही है तुम्हारा बिजनेस करने का तरीका। जिसके बाद वो दुकानदार भी गुस्से में कहने लगता है मैंने तो तुम्हें ठीक चीज ही बेची थी, तुम्हें पता है उसकी लीव्स का कलर इतना ज्यादा ब्राइट होता है और तुमने ही उससे ल्यूली कलर लोटस को खुद से डिस्ट्रॉय किया है और अब तुम उसका क्लेम करने हमारे पास आए हो। हमारा लेंजुलियर पूरी टैनिन आइसलैंड में बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन वाला है। शूयू, क्या तुम्हें ये चीज पता नहीं है? वैसे भी तुम्हारा पिता शुची आइसलैंड का एक ओनर है, तो तुम्हें तो ये चीज पता ही होनी चाहिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बिल्डिंग की रेपुटेशन गिराने की, और वो उसे धक्का दे देता है। जिसके बाद वो इंसान भी कहने लगता है तुम दूसरों को बुली कर रहे हो, जब ये लोटस मैंने खरीदा था तो इसमें थोड़ी बहुत कमोडिटी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे वापस लिया ये डल से डल होता गया और अब मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि तुमने किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया है ताकि तुम अपने कस्टमर्स को ठग सको और तुमने इस चीज के लिए हमसे लगभग 1 मिलियन के आसपास पैसा लिया है। जिसके बाद वो आदमी कुछ नहीं करता और उसके हाथ को झटक के अंदर जाने लगता है। तभी मुइन भी पीछे से अंदर जाने लगता है। जिसके बाद मुइन उस मोटे आदमी का हाथ पकड़ देता है और कहने लगता है रुको रुको, मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, जैसा कि हम सभी को ये बात तो अच्छे से पता है ना, जो अपीयरेंस होती है ना कैलियन और ऑर्डिनरी केलियन की वो ऑलमोस्ट ही सेम होती है। लेकिन एक और बात भी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्डिनरी है या ओरिजिनल है। ग्लेस्ड लोटस में 4 तरह की लीव जूसेस होती है और हर टाइप के लीव जूसेस का डिफरेंट ऑरा और इफेक्ट होता है और अगर हम चारों जूसेस के कलर को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो वो कलरलेस ड्रॉपलेट बन जाता है, पूरी तरह से जिस तरह से एक पानी की बूंद होती है। लेकिन ऑर्डिनरी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकता और जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती है इन कॉम्बिनेशन से 4 लीव्स के पूरी तरह से फ्यूज नहीं कर सकते। ओ तो बताइए दुकानदार, जो मैंने कहा वो ठीक है या नहीं? जिसको सुनने के बाद वो दुकानदार भी हैरान होता है। तभी मुइन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है उस लोटस पे, जिसके बाद 4 ड्रॉपलेट ऊपर आती है, जिसको कंबाइनेशन के बाद एक ड्रॉपलेट बनती है जो कि पीले कलर की होती है और ये पानी कलर की तो बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि उसमें कोई भी कलर नहीं होना चाहिए था। तभी वो दुकानदार भी उसको देखने के लिए आ गया था, लेकिन मुइन उसका ब्लास्ट वहीं पर कर देता है। जिसके बाद वो पीछे जाकर गिर जाता है। जिसके बाद मुइन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है लांजिलो ने भी ऐसा
घटिया काम करता है, कितनी शर्म की बात है। जिसके बाद वहाँ पर लोग भी कहने लगते हैं, हाँ हाँ ये कितने बेशरम लोग हैं, मैंने भरोसा नहीं किया था कि ये भी इस तरह से करेंगे। चलो अब हमें टेम्बो पवेलियन जाना है, हमें बाकी का सामान वहीं से खरीदना है। जिसके बाद शोई भी उधर ही उस गोल्डन फ्लावर को तोड़ देता है और कहने लगता है, मैं शोई ऐसा नहीं हूँ जो इतनी छोटी से पैसों के लिए यहाँ पे आके दंगे करूँ, और आज से स्विच आइसलैंड यहाँ पर एक भी कदम नहीं रखेगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद मुइन भी हंस के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उस दुकानदार को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो आदमी भी मुइन से धन्यवाद करने लगता है और कहने लगता है, अच्छा हुआ आपने मेरी मदद की। जिसके बाद वो पूछने लगता है, आपका नाम क्या है। जिसके बाद मुइन कहता है, नहीं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी, तुम सिर्फ मुझे मुइजुन कह सकते हो। जिसके बाद सुइची कहने लगता है, अगर आपको ये चीज नापसंद ना हो तो क्या आप अगली दुकान पे मेरे साथ आ सकते हो। जिसके बाद मुइन कहता है, ठीक है। जिसके बाद मुइन उससे कहने लगता है, मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें अभी एक लोटस फ्लावर उठाते हुए देखा है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है और जो कि शायद डोगोआन को यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिसके बाद वो मुइन से कहने लगता है, शायद आप मजाक करें, क्योंकि मैं बचपन से ही प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हर साल मेरी बॉडी में एक्सटेंसिव डिजीज आ जाती है, और इस 72 आइसलैंड में ये बात हर कोई जानता है और सबको पता है मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाता, और मैं किस तरह से कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जिसके बाद मुइन उससे कहने लगता है, अच्छा तो ऐसी बात है। जिसके बाद मुइन उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे कुछ महसूस होता है। तभी मुइन उससे पूछता है, क्या टोंगटियानची तुम्हारे एंसेस्टर्स है, पृथ्वी का वही माइटी मैन। जिसको सुनने के बाद वो हैरानी से पूछता है, आपको ये चीज कैसे पता लगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।